कि हम खुश हैं, हम नहीं सुनिए, हम खुश हैं, जांच होने दीजिए, हम तो खुश हैं, ये जांच होने दीजिए। परमवीर सिंह जी जो सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हम तो बहुत खुश हैं। क्यों सच्चाई बाहर आएंगी? क्यों अगर ये जब से ये कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, पॉइंट टू पॉइंट उनके प्रश्नों को जो है उत्तर देकर हमको झूठ साबित कर रहे हैं, तो हम तो खुश है कि आज हो जाने दीजिए। हाँ, ये जो कर रहे हैं ना, हो जाने दीजिए कि उनका जो झूठ है ना, उनका पर्दाफाश हम कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, आने दीजिए, आज कल परसों करने दीजिए कि जनता के सामने, देश के सामने ये कितना झूठ बोल सकते हैं और कितने हद तक गिर सकते हैं, उसकी सच्चाई जो है हम जनता के सामने लेकर आएंगे। तो करने दीजिए, हम तो बहुत खुश है, आने दीजिए और सवालों को, और हम जवाब देंगे और सच्चाई बताएंगे लोगों को। चलिए, महाराष्ट्र के पूर्व एडीजीपी पीके जैन भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये समझाइए कि ये सब कुछ जो चल रहा है, लोगों को लगता था कि मुंबई से सिर्फ फिल्में निकलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों का इंस्पिरेशन ज्यादा निकलता है। ये सारी चीजें सचमुच जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं, जिस तरह की चिट्ठियां सामने आने के बाद पुलिस अफसरों को एजेंट कहा जा रहा है, नेताओं का, पार्टियों का, इसमें क्या सच्चाई है और क्या जांच होनी नहीं चाहिए इस पूरे मामले में? मुझे 2 मिनट बोलने के लिए दीजिए। देखिए, रश्मि शुक्ला जो है वो बहुत ही बेहद प्रामाणिक और एफिशिएंट अधिकारी हैं। उनकी ऑनेस्टी के बारे में किसी के मन में कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने अगस्त महीने में एक चिट्ठी अपने डीजीपी को लिखी थी जो प्रॉपर चैनल से सरकार के पास पहुंची, तो उस चिट्ठी के ऊपर अगस्त से लेके आज तक क्या कार्रवाई की गई? सरकार ने कोई जांच बिठाई क्या उसके ऊपर? कोई ऑफेंस दाखिल किया क्या? उन्होंने बड़ा क्लियरली, मैंने भी वो पूरी चिट्ठी पढ़ी है जो आज मीडिया में घूम रही है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि पूरे ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास में सील्ड एनवेलप में हमारे पास में रिजर्व रखे हुए हैं। सरकार ने अगर कोई जांच की होती तो पता चल जाता है इसमें एजेंट कौन है, उन एजेंट के आगे कनेक्शन क्या क्या है, कहां पैसा जाता था, कहां नहीं जाता था, जो भी चीजें थी वो स्पष्ट सामने आ जाती, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं की गई। आज परमवीर सिंह ने यह मामला उजागर कर दिया, इसलिए जांच की बात चल रही है। रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट बोला जा रहा है। अब आप हर अधिकारी जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है उसको अभी आप पॉलिटिकल हलकों में बांट देंगे तो कैसे काम चलेगा? नंबर 2, तिवारी जी ने बोला कि उनको मालूम है कि पिछले सरकार में 4 साल उन्होंने देखा पूरी सरकार दलालों से घिरी रहती थी। आप परमवीर सिंह के 3 दिन लेट किए हुए जो बयान है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। बयान नहीं है, उसने तो राइटिंग में दे दिया, और आप 4 साल ये देखते रहे और आपने मुंह नहीं खोला। बड़े अजीब बात है। नंबर 3, आज तक मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं बोला कि परमवीर सिंह मुझे मिले नहीं और उन्होंने मुझे अनिल देशमुख जी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की। आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। शिवसेना की तरफ से उनकी लीडरशिप, जिनको इस पूरे मामले की जानकारी है, वो पूरी तरह से चुप है, एक भी स्टेटमेंट आया नहीं। और जितने भी एनसीपी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे उसमें इतने दुनिया भर के लूप होल्स हैं जो सबके सामने उजागर हो रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि हम हर चीज को पॉलिटिक्स की परिधि में बांट देते हैं। लूप होल जो एनसीपी में है कि बीजेपी वालों में है? प्रशासन जो है उसकी बात कोई नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन खड्डे में चली गई। अभी जो वो इन्वेस्टिगेशन है कहां जा रही है? एटीएस ने दूसरा केस एनआईए को सौंपना था, वो सौंप नहीं रहे। उसमें कुछ अलग तथ्य निकाल के बता देंगे। दोनों इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं डायकोटमी आ जाएगी जिसका फायदा आरोपी को मिलेगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चल क्या रहा है? आप एक जस्टिस की डिमांड ऐसी है कि दोनों इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह होनी चाहिए। काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका जवाब जरूर हम लेते हैं। किशोर तिवारी जी, जो सारी चीजें उन्होंने कही हैं उसका जवाब इसीलिए भी जरूरी है। जी किशोर जी, क्या मैं कह सकता हूं? जी आप ही, जी कहिए पीके जैन सर, कहिए। नहीं, वो कोलासरी बोल, अपने क्लाइड जी बोल रहे थे। क्लाइड जी मैं बात कर सकता हूं ना? श्वेता जी, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं जैन साहब को? श्वेता, नहीं, मेरा कहने का मतलब कि